नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हैक होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। हैक करने वाले ने अकाउंट की डीपी तक बदल दी और बहुत सारे यूजर्स को टैग करने के लिए कई सारे ट्वीट भी किए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। योगी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक। असामाजिक तत्व ने किया ट्विटर अकाउंट हैक। कुछ ट्वीट पोस्ट किए गए थे। अकाउंट को तुरंत रिकवर कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय का आधिकारिक ट्विटर हैंडल शुक्रवार को देर रात हैक कर लिया गया। शनिवार रात 12:43 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने करीब 15 मिनट में 500 से अधिक ट्वीट किए, साथ ही करीब 5000 लोगों को टैग किए। हैकर्स ने क्या क्या किया? रात 12:30 बजे सीएमओ का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था। करीब 40 मिनट तक अकाउंट रिस्टोर नहीं हो पाया था। कई लोगों को टैग कर अजीब ट्वीट कर दिए गए थे। ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल तस्वीर को भी बदल दिया गया था। हैकर्स ने ट्विटर बायो के साथ भी छेड़छाड़ की थी। बायो में लिखा था कि सीएमओ बोर्ड ऐप वाईसी और युगा लैब्स का सह संस्थापक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देर रात 12:30 बजे सीएमओ का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था। करीब 40 मिनट तक अकाउंट रिस्टोर नहीं हो पाया था। उस दौरान कई लोगों को टैग कर अजीब ट्वीट कर दिए गए थे। इस सब के अलावा ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल तस्वीर को भी बदल दिया गया था। हैकर्स ने ट्विटर बायो के साथ भी छेड़छाड़ की थी। कुछ समय के लिए बायो में लिखा था कि सीएमओ बोर्ड ऐप वाईसी और युगा लैब्स का सह संस्थापक है। जिस समय सीएमओ के ट्विटर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तब लोगों द्वारा ही सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से लेकर यूपी सरकार तक उसकी शिकायत की। कई ट्वीट सिलसिलेवार तरीके से हैक को लेकर किए गए, लेकिन सीएमओ के अकाउंट को रिस्टोर करने में 1.5 घंटे तक का समय लग गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का अधिकृत ट्विटर हैंडल शुक्रवार देर रात हैक हो गया। हैकर ने लोगों को टैग करते हुए ट्वीट किया। हालांकि साइबर एक्सपर्ट ने देर रात ट्विटर हैंडल को रिकवर कर लिया। रात करीब 12:30 बजे अचानक सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल का बायो और फोटो दोनों हटाकर एनिमेटेड फोटो लगा दी गई। हैकर BAYC एनिमेटर का ट्यूटोरियल भी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्वीट पर डाल दिया। इसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री की फोटो वापस लगा दी गई। इसके बाद सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक मामले में पुलिस ने साइबर थाने में IT एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। बताया जा रहा है इस पूरे मामले की जांच DGP ऑफिस की साइबर टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब देखना होगा इस जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। अमीश के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। वैसे इससे पहले 27 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया था। उनके ट्विटर अकाउंट से भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट कर दिए गए थे। वे ट्वीट यूक्रेन की मदद करने को लेकर किए गए थे, लेकिन कुछ देर में खुद JP नड्डा ने इसकी हैकिंग की जानकारी और फिर उन अकाउंट को रिस्टोर कर लिया था। फिलहाल अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। जालौन की बेहड़ क्षेत्र में बना एक ऐसा मंदिर जहां कभी डाकू भी सिर झुकाते थे। इन बेहड़ों में कभी डाकुओं की गोलियों की तड़तड़ाहट और गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज वहां मंदिर के घंटों की आवाज सुनाई देती है। जालौन की बेहड़ों में स्थित जालौन वाली माता के मंदिर के लिए नवरात्रि में भारी भीड़ उमड़ी। इसका मुख्य कारण है बेहड़ अब दस्यु मुक्त हो चुका है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ऐसा मंदिर जहां झुकाते थे बड़े बड़े डकैत सिर, घंटा भी चढ़ाते थे डकैत। बीहड़ों का सरदार मंदिर में लेता था आशीर्वाद। इस मंदिर को ना तोप उड़ा सकी
ना ही कोई दुश्मन। बड़े बड़े डकैत भी यहाँ झुक जाया करते थे। आज भी इस मंदिर में लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं। डकैत जो सिर्फ डकैती नहीं करते बल्कि आस्था भी रखते हैं मंदिरों में, भगवानों में और पूजा पाठ में। बीहड़ों के बीच बसे इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और दिलचस्प भी है। बीहड़ों का सरदार इसी मंदिर जालौन वाली माता के सामने शीश झुकाते थे और लक्ष्य पूरा होने का आशीर्वाद लेते थे और अपने गलत मंसूबों में कामयाब होने के बाद यही जालौन वाली माता के मंदिर में झंडा और घंटा चढ़ाते थे। जालौन के बीहड़ों में बसा है मंदिर। कभी डाकुओं की गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, आज मंदिर के घंटों की आवाज देती है सुनाई। ये मंदिर यमुना और चंबल नदी के पास है, जहां अधिकतर डाकू अपना अड्डा बनाते थे। 2-3 दशकों से डाकुओं का साम्राज्य खत्म होने से अब लोग भय मुक्त होकर दर्शन करने जा रहे हैं। नवरात्र के समय यहाँ भक्तों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है। इतिहास है, 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर पांडवों ने आके यहाँ तपस्या की थी माँ के दरबार में। माँ के दरबार में तपस्या की, यहाँ माँ पाताल से प्रकट हुई है और पांडवों ने यहाँ पर आके बहुत तपस्या की। फिर व्यास जी को बुलाया, व्यास जी द्वारा इनकी स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद माँ ने जो है हजारों लोगों की मनोरथ कामना पूरी की। करने के बाद माँ को आज वो है यहाँ मेला में दर्शाने आते सबकी श्रद्धा होती है, उनको मिलती है। जो इच्छा कीजिए सब देती हैं वे। और यहाँ विकास तो अब बहुत है। पहले तो डकैत यहाँ इंटीरियर एरिया था तो यहाँ कम लोग आते थे, डरते थे, लेकिन बहरहाल उन डकैतों ने किसी को यहाँ तक से परेशान हुई है। वे लोग आए, प्रेम से यहाँ घंटा चढ़ाया और जयकारा माँ की बोली, तो माँ की कृपा से जनता भी परेशान नहीं हुई और वो लोग भी अच्छी तरह से यहाँ सब लोग प्रेम से रहने लगे। मंदिर से जुड़े किस्से और डाकुओं की कहानी लोगों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है। बता दें कि बीहड़ के जंगलों में जिस डकैत ने भी राज्य किया, उसकी विशेषता रही है कि वो जालौन वाली माता के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही घंटे भी चढ़ाता था। दरअसल बीहड़ के जंगलों में जिस डकैत ने भी अड्डा बनाया, उसकी विशेषता रही है कि वो जालौन वाली माता के मंदिर में दर्शन के साथ ही घंटे भी चढ़ाता था। डकैत मलखान सिंह, पहलवान सिंह, निर्भय सिंह गुर्जर, फक्कड़ बाबा, फूलन देवी, लवली पांडे, अरविंद कुमार गुर्जर आदि लोग ऐसे डकैत थे जो समय समय पर इन मंदिरों में गुपचुप तरीके से माता के मंदिर में माथा टेकने आते थे। लेकिन डाकुओं का अंत होने के बाद लोगों का रुझान इस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा है और नवरात्र पर दूर दराज इलाकों से यहाँ पर माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। ये मंदिर कौरव पांडवों के समय का है, जिस समय पांडव उत्तराखंड की ओर जा रहे थे तो यहाँ उन्होंने वास किया और श्री व्यास जी बोला कि उन्होंने यहाँ स्थापना उन्होंने दुर्गा मैया फिर चले गए उत्तराखंड। इस मंदिर की विशेषता है कि ये द्वापर युग में पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था, तभी से इसका एक प्रमुख स्थान रहा है। ये चंदेल राजाओं के समय खूब प्रसिद्ध हुआ, लेकिन डकैतों के कारण आजादी के बाद ये स्थान चंबल का इलाका कहलाने लगा। डकैतों के डर से इस मंदिर में आम लोग आने से डरते थे, लेकिन पुलिस और एसटीएफ की सक्रियता के चलते डकैत मुठभेड़ के दौरान मारे जा चुके हैं और कुछ ने मारे जाने के डर से आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते जालौन जिले के बीहड़ अब डकैतों से मुक्त हो चुके हैं। जालौन वाली माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु बीहड़ से स्थित मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से सिराज अहमद की रिपोर्ट। मुर्तजा को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। एटीएस मुर्तजा की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब जांच के लिए एएनआई भी एंट्री ले चुका है। मुर्तजा की कुंडली को खंगालने के लिए गोरखपुर से मुंबई और गुजरात तक सघन जांच जारी है।
मुर्तजा के हर बयान पर गहरी और पैनी नजर है। फिलहाल अब तक जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। अभी मुर्तजा के कई और राज खुलने बाकी हैं। मुर्तजा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जांच पड़ताल का दौर जारी है। एटीएस मुर्तजा की अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब जांच के लिए एएनआई की भी एंट्री हो गई है। मुर्तजा की कुंडली को खंगालने के लिए गोरखपुर से मुंबई और गुजरात तक सघन जांच की जा रही है। मुर्तजा के हर पहलू पर गहरी और पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल अब तक जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। गोरखनाथ मंदिर अटैक पर एटीएस का खुलासा। आईसिस से प्रभावित था मुर्तजा, फंडिंग भी करता था। मुर्तजा ने गिरफ्तारी के डर से फिदायीन हमले का प्लान किया था। कनाडा से सीरिया जाना चाहता था मुर्तजा। 3 एयरगन एटीएस को घर से मिली। 20 लाख रुपए 4 बैंक खातों में मिले। विदेशी नंबर से आतंकी संगठनों के संपर्क में था मुर्तजा। मुर्तजा आतंकियों की करता था मदद। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी हर पहलू पर गौर कर रही है। लैपटॉप से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा मिला। जाकिर नाइक के देश विरोधी वीडियो मिले। 2 दिन तक सिद्धार्थनगर में रुका, वहां से बाका खरीदा। नेपाल मुंबई कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। हाफिज अब्दुल रहमान है मुर्तजा का मददगार। हथियार नहीं मिला तो 700 रुपए में खरीदा बांका। मुर्तजा की शातिराना हरकत इतनी खतरनाक है कि वो अपनी भाषा में डिकोड करता था। सीरिया के वीडियो देखता था। डॉक्टरों ने कहा कि वो हाइपोमेनिया से पीड़ित है। उसको लगता था कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मिलने से पहले फॉर्मेट कर दिया था मोबाइल। हथियार के इंतजार में मुर्तजा बांसी स्थित अपने रिश्तेदार के घर आकर रात में रुका, मगर अगले दिन पूरा समय निकल जाने के बाद भी जब उसे हथियार नहीं मिले तो उसने बांसी से 700 रुपए में बांका खरीदा। मुर्तजा इतना शातिर है कि हमले से पहले ही उसने अपना मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया था ताकि पकड़े जाने पर उसका कोई रिकॉर्ड ना मिल सके। इसके बाद वो देर शाम सोनाली रोड से गोरखपुर पहुंचा और रास्ते में ही गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। फिलहाल एटीएस उसका मोबाइल कब्जे में लेकर डाटा रिकवर कर रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही एटीएस को उसके इस्लामिक गुरु के बारे में जानकारी हाथ लगी है। मुर्तजा यमन अमेरिकी इमाम अनवर उल हालाकी को अपना गुरु मानता था। इस्लामी अवेकिंग फोरम पर इस्लाम से जुड़ी बातें सुनता था और सवाल भी पूछता था। उसके लैपटॉप से सीरिया और आईसिस के हमले से जुड़ी कई वीडियो मिले हैं। फिलहाल इन सारे बिंदुओं पर जांच एजेंसियां जांच तो कर रही हैं। तब तक देखिए मुर्तजा और कितने राज उगलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।